देवी और सज्जनों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए। बंधु, आज मैं उन लोगों को बताने जा रहा हूं जो शिव भक्त हैं। सुबह सुबह महिलाएं जल का लोटा लेकर के शिव जी को चढ़ाने मंदिर में जाती हैं। भाई लोग भी जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात, मन प्रसन्न हो जाता है इन लोगों को देखकर। बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या जल, एक लोटा जल और समस्याओं का हल? ये बात तो सच नहीं है। सच तो ये है कि अगर आप जल चढ़ाने जा रही हैं या भाई लोग जल चढ़ाने जा रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको शिव जी की पूजन का नियम। और अगर आपने इस नियम से पूजन कर ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1 साल के अंदर आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। घर में लक्ष्मी होगी, बच्चों की नौकरी लगेगी, दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाएगा और निरोगी काया जरूर होगी। कोई असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो आप वो रोग भी दूर हो जाएगा। करना क्या है? सुबह जिस नियम से आप जल चढ़ाने जा रहे हैं या जा रही हैं, साथ में 1 लोटा दूध का भी, गाय का दूध हो, उसमें शक्कर या गुड़ मिला करके मीठा कर लें। तो पहले जा कर के आप शिवलिंग पर आधा दूध चढ़ाएं और आधा नाग देवता पर चढ़ाएं। इससे क्या होगा? शिवलिंग पर मीठा दूध चढ़ाने से, नाग देवता को दूध चढ़ाने से काल सर्प योग दबा रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, शिव जी को मीठा दूध चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ये शिव पुराण कहता है। और फिर शुद्ध जल चढ़ा दें। इसके बाद चंदन, बेलपत्री वगैरह जो है, बेलपत्री की गांठ तोड़ करके चढ़ाएं और कुछ देर वहाँ बैठें। जितनी देर आपके पास समय हो, भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय। और करना क्या है कि शिवलिंग के आसपास, जलहरी के आसपास जो गंदगी देखें आप, जो फूल, बेल, पत्री, निर्माल्य पड़ा हुआ है, आप उसको निकाल करके एक टोकरी में भर करके मंदिर के बाहर जहाँ डस्टबिन हो वहाँ उसमें डाल दें। नगर पालिका वाले आ जाएंगे, ले जाएंगे आपको। फिर मंदिर में कोई जल की व्यवस्था है, हैंडपंप लगा हुआ है या पानी है, नल है, टंकी है, आप उस स्थान को, मंदिर को अच्छे से धोएं। मंदिर में झाड़ू पोछा करने से जो फल की प्राप्ति होती वो यज्ञ करने से भी नहीं मिलती। इस बात का ध्यान रखना आप। तो मंदिर की साफ़ सफाई की व्यवस्था विशेष करके रखना है। हर जगह अगरबत्ती नहीं लगाना, केले में अगरबत्ती लगा के केला शिव जी को नहीं चढ़ाना। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। मंदिर में अगर गंदगी की तो आपकी पूजन पाठ जो भी आप चढ़ाने जा रहे हैं, करना है, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। और दूसरी बात, जब आप मंदिर जाएं तो घर से खाली ना जाएं, कुछ फल वगैरह लेकर के जाएं भगवान को। और साथ में आपकी जो भी श्रद्धा हो, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100 रुपये, वहाँ उपस्थित पुजारी के लिए ज़रूर दें। क्योंकि अगर आपने पुजारियों को वहाँ जा कर के, जो मंदिर के पुजारी हैं, आप उनको दक्षिणा दे कर के ही आएँ, अन्यथा पूजन का फल नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पंडित हूँ इसलिए कह रहा हूँ, मैं किसी मंदिर में पुजारी नहीं हूँ, लेकिन मैं पुजारियों के कल्याण की बात तो कर ही रहा हूँ। आपके कल्याण की ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि आप अगर किसी होटल में जाते हैं तो वेटर को टिप देते कि नहीं देते? बताइए। आप किसी कंपनी से बाहर निकलते हैं, गार्ड अगर आपकी गाड़ी को पार्किंग कराता है तो आप कार में बैठने के पहले गार्ड को भी 10-20 रुपये दे देते हो। ये तो व्यवहारिक बात है। लेकिन अगर मंदिर का पुजारी केवल इसी आशा से बैठा है कि कोई श्रद्धालु आएंगे, भगवान शिव के भक्त आएंगे, देवी जी के, हनुमान जी के आएंगे, पुजारी के भी बाल बच्चे, उसकी भी आजीविका उसी मंदिर से लगी हुई है। वेटर को आप 10-20 रुपये दे सकते हो, लेकिन पुजारी के लिए 10-20-50 रुपये निकलते नहीं। आपको शर्म आनी चाहिए आपको। और अगर आप पुजारी को दक्षिणा दे करके नहीं आते तो आप शिव जी को भले ही 1 कुंटल दूध से नहला देना, कोई फल नहीं मिलने वाला। शिव जी को भले ही 10-20 बाल्टी, 50 बाल्टी जल चढ़ा देना, कोई फल नहीं मिलने वाला। इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि पुजारी का मन अगर दुखी करके आप आ गए, पुजारी को प्रणाम नहीं किया, पुजारी से आशीर्वाद नहीं लिया आपने, पुजारी को दान दक्षिणा नहीं दी, पुजारी को अमावस्या पर सीधा और पूर्णिमा पर उसको सीधा पाता अन्नदान नहीं किया, तो बेकार है आपका ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म। हम तो नहीं मानते इसको। सनातन धर्म, हिंदू धर्म में लिखा हुआ है
कि आप ब्राह्मणों को सर्वाधिक दान करें, पुण्य करें, गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान। गौ ब्राह्मणों को ही क्यों लिखा हुआ है, अन्य किसी को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ब्राह्मण वेद के ज्ञाता हैं। पहली बात, ब्राह्मण भगवान की श्री मुख से उत्पन्न हुए, इसलिए ब्राह्मणों को, ब्राह्मण इस भूमंडल के देवता हैं, भूदेव हैं। भगवान राम भी भगवान ब्राह्मणों को प्रतिदिन दान पुण्य किया करते थे, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया करते थे। भगवान कृष्ण भी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया करते थे। अरे उन्होंने तो सुदामा के चरण पखार कर सारी द्वारकापुरी में उस जल का वो करवा दिया, और अपनी रानियों के साथ स्वयं ने भी ब्राह्मण के चरणों तक का आचमन किया। जब भगवान इतना सम्मान ब्राह्मणों को देते हैं तो आप लोग ब्राह्मणों को क्यों नहीं? आपके 10, 20, 50, 100 रुपये से ब्राह्मण अमीर नहीं हो जाएगा, लेकिन ब्राह्मण के दिल से आशीर्वाद ज़रूर निकलेगा। कभी फल ले गए, कभी सब्जियां ले गए, कभी सीधा पाता ले गए। ब्राह्मण को दे के आओ, उसके छोटे छोटे बच्चे, उसकी आजीविका का साधन यही है। तो आज की बात करोगे ना, केवल जल का लोटा नहीं, ब्राह्मण को दान दक्षिणा अन्न दान लेकर के भी जाएं, कुछ नहीं तो फल लेकर के जाएं। जो श्रद्धा हो 10-20 रुपये तो आप प्रतिदिन भी देंगे तो कोई, अगर एक एक परिवार से 3-3, 4-400, 500-500 रुपये हर महीने पहुँचेंगे तो ब्राह्मण के बच्चे भी पढ़ाई लिखाई कर लेंगे और ब्राह्मण का परिवार भी अच्छे से चलेगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस वीडियो को ज़रूर देखना और उसको शेयर ज़रूर करना, जिससे लाखों हिंदुओं को ये ज्ञान हो जाए कि केवल शिव पुराण की कथा सुनने से या एक लोटा जल चढ़ाने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। आपकी समस्या का समाधान होगा एक लोटा जल, एक लोटा दूध और ब्राह्मण को दान दक्षिणा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।